नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक में ट्रक की चपेट में आया एक्टिवा सवार, मौके पर हुई मौत। अमृतसर में पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली लगने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट का किया पर्दाफाश। 10 खूंखार अपराधियों से 7 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस, 10 मैगजीन, 1 कार, 3 स्कूटर और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक्टिवा सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान कैंट निवासी सौरभ दुआ के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर थाना 4 की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना 4 के SHO हरदीप सिंह ने बताया कि रात 9 बजे के करीब उन्हें इस हादसे की सूचना मिली थी। सौरभ दुआ, जो कि पहले मखदूमपुरा में रहता था, पिछले 6 महीने से कैंट इलाके में अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। बुधवार की रात को वह डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक से अपने घर लौट रहा था कि गुरु नानक मिशन चौक में ट्रक के साथ टकरा जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सौरभ के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार ट्रक चालक श्रीनगर की ओर जा रहा था। SHO ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है और परिवार के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, मैं ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਭੀੜ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। श्रीनगर कह रहा कि श्रीनगर बरनाले तो आ रहा ਸੀ, श्रीनगर जा रहा ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਮੋੜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲਪੇਟੇ ਜਾ। ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਂਟ ਚਲੇ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ? ਉਹ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਦੇ। ਮਖਦੂਮਪੁਰੇ ਦੇ। ਤੇ ਡੈਥ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, 8:30 9 ਵਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 9 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, मैं पहुंचे अजय चेक कर ले। ਮੌਕੇ ਤੇ। अमृतसर में पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली लगने के कारण मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जिस समय पूर्व इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह रंधावा को गोली लगी, उस समय वे अपने घर पर ही था। इस दौरान गोली की आवाज़ सुनकर घर में मौजूद उनकी पत्नी और बेटा कमरे में पहुंचे तो देखा कि सुखविंदर रंधावा की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। गौरतलब रहे कि सुखविंदर सिंह रंधावा का बेटा अमनदीप रंधावा इस समय पंजाब पुलिस में अपनी सेवाएं निभा रहा है और मृतक सुखविंदर रंधावा पर NDPS एक्ट के तहत कई केस CBI अदालत में चल रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। फिलहाल
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सुखविंदर सिंह रंधावा ने खुद को गोली मारी है या रिवॉल्वर साफ करते समय गोली चल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਐਵਨਿਊ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਬੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਵੈਪਨ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ? ਅਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਸ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक गिरोह ब्रिटेन स्थित हैंडलर के अधीन काम कर रहा था। पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया और स्थानीय व्यापारियों को निशाना बनाकर किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय जबरन वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके कामों को यूके में रहने वाले सरगना जगदीप सिंह उर्फ जग्गा द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें क्रीज में रहने वाले परमजीत सिंह उर्फ पम्मा से वित्तीय सहायता और मनीला में रहने वाले मनजिंदर सिंह उर्फ मनी द्वारा रसद समन्वय शामिल था। उक्त आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उक्त कुख्यात गिरोह 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल पाया गया, तो वहीं एक अन्य मामले में गिरोह के 5 सदस्यों को 32 बोर की पिस्तौल व कारतूसों के साथ पकड़ा गया। एक सम्मानांतर ऑपरेशन में सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण के इंस्पेक्टर पुष्प बाली ने एक अन्य खतरनाक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटर और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुई। एसएसपी खख ने बताया कि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों ऑपरेशन में कुल बरामदगी में 7 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस, 10 मैगजीन, एक टोयोटा, एक जुपिटर स्कूटर, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटर और 2 मोबाइल फ़ोन शामिल हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੰਡਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਮਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ MP ਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਪਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, 90% ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ 10% ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ, SHO ਲੋਹੀਆਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ FIR 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ MP ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SHO ਲੋਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ DSP ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। 10 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਹੈਗੇ ਆ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਸਟਲਸ ਦੇ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਐਲਟਿਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਪਿਊਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਟਰ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਲੇਵਾਲ ਖੈਰੇ ਦਾ, ਜਸਕਰਨ ਉਰਫ ਸਰਾਂ ਉਰਫ ਜਸ ਸਨ ਆਫ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਅਮਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਲੀ ਵੜੈਜ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ, अजय कुमार उर्फ बिल्ला सन ऑफ संतोख सिंह शाहजहानपुर फूकीवाल थाना लोहियां। जालंधर पुलिस की सहयोग पहल के तहत युवाओं ने स्वच्छता और जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। जालंधर में बाल दिवस के अवसर पर जालंधर पुलिस ने सहयोग पहल के तहत एक विशेष स्वच्छता और जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 18 स्कूलों के 100 से अधिक युवाओं ने पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा के नेतृत्व में हिस्सा लिया। तो वहीं इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना था, जिसमें नशे को ना कहें, यातायात नियमों का पालन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। पुलिस आयुक्त ने नेहरू गार्डन स्कूल से गुलशन पैलेस तक एक जागरूकता पदयात्रा का नेतृत्व भी किया, जिसमें छात्रों ने सामुदायिक स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। जिसके बाद एक संवाद सत्र में पुलिस आयुक्त ने युवाओं से बातचीत की, जहां छात्रों ने खुलकर अपने प्रश्न और चिंताओं को साझा किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए शिरोमणि कमेटी की ओर से 763 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। जो बोले सो निहाल के जयकारों की गूंज के बीच ये जत्था रवाना हुआ। गौरतलब रहे कि ये जत्था अटारी वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। ये जत्था श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाकर 23 नवंबर को भारत वापस पहुंचेगा। इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी की ओर से सदस्य सुरजीत सिंह जस्सल की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं को जत्था रवाना किया गया। इस दौरान शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नन, सचिव प्रताप सिंह, OSD सतबीर सिंह धामी की ओर से जत्थे के नेता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा भेंट किए गए। तो वहीं संगतों का कहना था कि वे बहुत ही खुश नसीब हैं कि उन्हें श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व ननकाना साहिब में मनाने को मिलेगा और वे अपने गुरु धामों के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सरकार से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक सिख श्रद्धालुओं को वीजे जारी किए जाएं ताकि वे अपने गुरु धामों के दर्शन कर सकें।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 23 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 23 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਦੇ ਲਈ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਲਈ ਸਰੂਪੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2244 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ 763 ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ 1481 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੋਰਡ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਕਦੋਂ ਜੱਥਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਥਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਜੱਥਾ ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਡਾ 16 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप शुरू हो गया है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर अमृतसर शहर में नगर कीर्तन निकाला गया और इस दिन कोहरा बनना शुरू हो गया। और अगर बात की जाए गत रात्रि की तो गुरु नगरी अमृतसर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। गत दिनों गुरु नगरी के आसपास के इलाकों में गहरी धुंध का असर देखने को मिला, जिसके चलते धुंध ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ तक कि रेलवे लाइनें भी नज़र नहीं आ रही थी। तो वहीं लोगों को सूर्य देवता के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे थे। वहीं गहरी धुंध के कारण विजिबिलिटी नाम मात्र ही रही, जिस कारण यातायात धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा रेल यातायात भी काफ़ी धीमा हो गया। अनेकों गाड़ियाँ तय समय से पीछे चल रही हैं। लोग अपने वाहनों की लाइटें जलाकर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में गुरेज कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਡੀਆਂ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ, ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ, ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਬਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ 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 ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ? ਧੁੰਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਧੁੰਦ ਭਾਈ ਧੁੰਦਲਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਭਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵੀਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਲ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਸਾਈਡ में ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। मंडी फैंटनगंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में डायरेक्टर नीलम शर्मा के मार्गदर्शन में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब से SV हंस, शांत गुप्ता, SK बांसल, सुखविंदर सिंह, आर्य मित्र के साथ साथ विद्यालय प्रबंध समिति के चेयरमैन मदन लाल, मैनेजर भविंदर बहल, सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, सदस्य विनोद गुप्ता, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट जतेंद्र जसवाल, सेक्रेटरी डॉक्टर धान्या नायर ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर शांत गुप्ता को स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। विवेशियस योगा अकेडमी के विकास नेहा रजत द्वारा योग प्रस्तुति करवाई गई। अंत में मैनेजिंग कमेटी के मैनेजर पविंदर बहल ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर वीरेंद्र मोहन डिप्टी, रेणु, अनु, वंदना, आरती सहित सभी स्टाफ सदस्यों ने सभी अभिभावकों का अभिवादन किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सूरज ने हाय तो क्या टुकड़ा रे संसार सारम सदा वसंतम अपनी स्कूल की मैनेजमेंट क्या बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहुत सेवा कर रहे हैं। शादी से साढ़े बहुत लेट आए हैं। शादी में बच्चे पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं उसी मतलब देखो तो होते रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम संस्था से बहुत सेवा समाज की बहुत कर रहे हैं। स्कूल भी बहुत ये जरूर मैं मिलते हैं ना मैंने यही काम है कि मैंने सेवा का मौका है। देखो इन्होंने परेशान है आज भी इन्होंने बहुत सारा काम किया स्कूल के बच्चों की करने वास्ते धन्यवाद करते हैं और साढ़े चेयरमैन साहब लोग साहब दिया जय माता जय श्री राम। गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल के प्राइमरी विंग में स्कूल प्रबंधक कमेटी के प्रधान मोहिंदरजीत सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पण मेहता की अध्यक्षता में 13 नवंबर और 14 नवंबर को वार्षिक स्पोर्ट्स मीट और बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों के साथ उनके माता पिता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ाकर किया गया। तत्पश्चात छात्रों द्वारा शपथ गायन किया गया और दीप प्रज्वलित किया गया। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पणा मेहता ने उपस्थित मेहमानों का अभिवादन किया। छात्रों ने मार्च पास्ट किया। 1वीं से 5वीं कक्षा के छात्रों की खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। नर्सरी से सीनियर केजी के बच्चों ने योगा और सांस्कृतिक डांस पेश कर अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया। छात्रों के खाने पीने के लिए विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सोनिका सिंह ने उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने छात्रों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। खेल प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। वहीं ये सारा कार्यक्रम स्कूल डांस टीचर निशा मिश्रा की योग्य अगुवाई में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। Extend a warm welcome to our Honorable President Sir Sardar Mohinderjit Singh Ji, who gave us an opportunity to organize this event. I also welcome our respectable school management committee members, respected principal ma'am, who spare valuable time and show their presence on this kindergarten sports meet. Audience, you have to back up everyone. तालियां बजा के हौसला बढ़ाओ। दौड़ो 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 दौड़ो। तालियां। सजना वे तेरी वे क्यों तड़फा में जान नू क्यों बैठा है छोटी मोटी गल विच की रखिया हो गल नौक करदा स्कूल दा पंजाब
पेरेंट्स बच्चे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल जूनियर विंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਮਾਰੋਗੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Though we had very few days to prepare, still everybody put in their best success of this event. So I thank you all from the bottom of my heart for being present here. Thank you all very much. शिवम फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, जो कि सत्यम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का एक हिस्सा है, इनकी ओर से जालंधर के निजी होटल में प्रेगनेंसी और IVF उपचार पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में MD गायनोकोलॉजी और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संगीता कपूर ने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भधारण से जुड़ी सावधानियों और इनफर्टिलिटी के उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर संगीता ने इनफर्टिलिटी के कारणों पर चर्चा की और बताया कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में इनफर्टिलिटी के कई कारक हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से तला भुना भोजन, धूम्रपान, अत्यधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली शामिल है। तो वहीं सेमिनार के अंत में डॉक्टर संगीता ने बताया कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता को अपनाकर इस समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। इस सेमिनार में डॉक्टर राजेश पसरेचा, MCH डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, MD डॉक्टर संगीता कपूर, MD डॉक्टर अनिल खोसला, MBBS PCMS डॉक्टर सियोना पसरेचा, MS डॉक्टर सुगंधा भाटिया, BA MS MSc और शहर के स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित हुए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, ये शिवम की तरफ से एक हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हमने नॉलेज सीरीज नाम दिया है। इसमें हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स हैं और जो भी हमें बेसिक सीखना है, इसमें हम डॉक्टर्स को, जो GPs हैं, उनको हम बताएंगे ताकि उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उससे उनको बेनिफिट मिले और किस पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करें और बांझपन को ख़त्म करें। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। I'm Dr. Sangeeta Kapoor, MD in Gynae, and I'm also working as Shivam Hospital as consultant. तो बेसिकली यही है कि हमने जो इनफर्टिलिटी हमारा, हम लोग गायनी के हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए केसेस जो हैं वो हम ट्रीट करते हैं और डिलीवरीज, सिजेरियंस और बाकी जो एक्टिविटीज़ है हर तरह की वो भी करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं वो हम प्राइमरीली अभी इनफर्टिलिटी, जैसे कि जिनको बच्चे होने की समस्या है, उनके बारे में शुरू करें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सिंपल कई बार ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे थायराइड की बीमारी है, उसको इजीली ट्रीट करके भी बिना किसी और प्रॉब्लम के भी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम टाइम टू टाइम एक एक टॉपिक लेके उसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो आए हैं गेस्ट, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी समाधान करने की कोशिश करते रहेंगे। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर लैलपुर खालसा स्कूल कोतर चौक के सामने 13-13 हट्टी की ओर से भव्य लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर में न सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए कपड़े वितरित किए गए बल्कि बच्चों के गर्म कपड़े, जुराबें और पगड़ी भी उपलब्ध करवाई। आयोजन का उद्देश्य समाज में सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देना था, जिससे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर समाज सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समाज के प्रति अपनी सेवा भावना प्रकट की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जसविंदर सिंह 13-13 हट्टी तो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਜਰਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਡੱਬੇ ਡੱਬੀਆਂ, ਮੱਗ, ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਰੂਲਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल अमृतसर द्वारा प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के संबंध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तक विशाल अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया। इस पवित्र दिवस के संबंध में गवर्निंग काउंसिल के अधीन चल रहे सभी कॉलेज स्कूलों के प्रिंसिपल, स्टाफ सदस्य और लगभग 4000 से अधिक छात्रों ने इस नगर कीर्तन में शामिल होकर वाहिगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान देश विदेश से आई हुई संगत ने भी इस नगर कीर्तन में भाग लेकर गुरुबाणी का संचार कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सचिव राजेंद्र मोहन सिंह छीना ने सभी संगतों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के छात्रों द्वारा गतका के जोहर भी दिखाए गए, तो वही संगतों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर व लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर असंख्य संगत भी मौजूद रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਿੰਗ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸ ਵੀਰਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के संबंध में गुरुद्वारा सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी जंडियाला गुरु की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान कीर्तनी चौथोरी गुरबाणी का कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया, तो वही संगत द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आरती एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सिंह कंग, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, समाज सेवक सविंदर सिंह चंदी, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान रणबीर सिंह, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, अमोलक सिंह, ASI नरेश शर्मा, मनदीप शर्मा, निर्मल सिंह, मनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, भूपेंद्र पाल सिंह, संदीप सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी का गुरपुरब के संबंध में महला शेखपुरे वालों जो कि संगतां के सहयोग नाल चंदी हाउस गृह विखे अज नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। तो हर साल की तरह ही फ्रूट का लंगर लाया जाता इत्थे सारे भैन भरावां के सहयोग नाल, जो कि बहुत ही वधिया एक उपराला महल्ले वाले वालों किया जाता। तो इस संबंध दे विच सारे नगर नूं लख लख वधाई होवे। गुरु महाराज खुशियां भरा त्यौहार जिहड़ा देने निगावे। वाहिगुरू जी का खालसा। अज सहब पिता श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा जंडियाला गुरु दी संगतां बड़े उत्साह नाल मना रही हैं। कि अज नगर कीर्तन सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी वालों जिहड़ा उतों सजाया गया है। तो नगर कीर्तन वख-वख जंडियाला गुरु दी गलियां महल्लियां च गुजरदा होया बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ा है जा रहा है। अज आपां सारियां संगतां जिहड़ियां रल के जिहड़ा मनुखता दे बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा गुरपुरब संगतां मना रही ने। मैं अपने वालों अपनी आरती एसोसीएशन वालों जंडियाला गुरु निवासियों वालों पंजाब निवासियों वालों जिहड़ा है सारे जगत नूं साहिब पिता श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े ते लख लख वधाई दिंदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी किस वधिया जी इत्थे हर इंसान वध तो चढ़ के सेवा कर रहा संगतां दी अरे गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या दे चलण की कोशिश कर रहे हैं। अज असी श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी वालों गुरु नानक देव साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जो कि नगर कीर्तन सारे शहर दे विच निकलेगा और समूह संगत इसके दर्शन करेगी। और शहर वालियां नूं इहो बेनती है भी अपने जो भी वाहन आ गलियां दे विच जो बाजारां विच लगे आ वो थोड़े साइड ते करके रखो, क्योंकि सब तो वड्डी ट्रैफिक की समस्या वा। इस तो आपां नूं बचना चाहिए है। दूजी गल ये भी ये जो नगर कीर्तन है अरदास करते हैं गुरु नानक साहब के चरणों के विच भी ये जो नगर कीर्तन है अज गुरु नानक साहब कृपा करन सारिਆਂ उत्ते भी सानू नशियां तो सानू आपसी धड़ेबंदी तो साडे विच प्रेम प्यार बख्शिश करन, सानू आपसी जो लड़ाई झगड़ा है उस तो सानू हटा देण। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन भी किसी भी तरह का साडे मन दे विच कोई एक दूजे के प्रति वैर विरोध ना होवे। यही अरदास करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के नियमित साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान बंटू सब्रवाल से विधिवत पूजन उपरांत षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित भक्तों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए उपदेशों पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत को समझने और अपनाने की ज़रूरत पर उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को श्री काल भैरव जयंती पर विशेष अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में सायं 6 बजे से प्रभु इच्छा तक किया जाएगा। इस अवसर पर अमित कुमार, सरोजवाला, रूपम, सुनीता, अंजू, गुरवीर, प्रीति, बलदीप सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। सदीक माँ बंगलामुखी का हवन करके बहुत शांति मिली है। हर कष्ट दुख दूर माँ बंगलामुखी दूर करती है। तो मेरी बेनती है शहर वासियों के अगे कि आगे हवन से अपना योगदान देन ते अपने जिहड़े मनोकामना पूरा करन।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर छावनी की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया एवं 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर शहर की परिक्रमा कर वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान बैंड बाजों गतका पार्टियों के द्वारा अपनी कला के जौहर दिखाए गए। इस दौरान संगतों ने गुरबाणी का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया, तो वहीं संगतों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर व लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान जोगिंदर सिंह टीटू व उनकी टीम की ओर से आई हुई संगत का धन्यवाद किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद अविनाश शर्मा, परमजीत सिंह रायपुर, अध्यक्ष मंगल सिंह, सोनू ढेसी, सुरेंद्र सिंह सोडी, गुरशरण सिंह टक्कर, सतविंदर मिंटू, संजय पाटलड़ा, ओम प्रकाश मक्कड़, जगमोहन वर्मा, अश्विनी गर्ग, अमरजीत सिंह, सुरेश दुग्गल, विक्रमजीत सिंह, हरविंदर सिंह सोडी, जगमोहन सिंह जोगा, चरणजीत सिंह चन्नी, हरभजन सिंह, संजीव त्रेहन, सतपाल सिंह बेदी सहित असंख्य संगत भी उपस्थित रही। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सारी ही कैंट निवासियों को इस शुभ अवसर से ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਿ परमात्मा इन्होंने सब इतना ही बल बख्शे जो ये धार्मिक कार्य सदा ही इतना वधिया तरीके करते रहे। कमेटी मैंबरान सारे बहुत बहुत मुबारक और सच्चे पातशाह के चरणों से फिर तो अरदास है कि मालिक सब ते मेहर भरे हाथ रखन, परिवारों को खुशी और तंदुरुस्ती बख्शे और आप जी का नाम लैन का सानू सब नूं बल बख्शे। मालिक देव जी का सारे संसार को ज्ञान आ गया बहुत लंबे टाइम तक नाम जपो किरत करो बंद छो सो सानू सारा उसके उत्ते चल के आपां गुरु नानक देव जी ने आदेशों के उत्ते चलना चाहिए है। मेरी तरफ एक बार फिर सारे कैंट वासियों देशवासियों लख 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 बधाई होगी, बधाई होगी, बधाई होगी।
आज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक काखलापुर जालंधर की तरफ से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर डॉक्टर जसवीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश हांडा, विजय हांडा, सचिन कुलवंत, सोनू, मुकेश चौधरी, नीरज कपूर, परवेश कपूर, साहिल, राकेश सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। बोल साचे दरबार की जय। मैं मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही है। जय मां बगलामुखी जी। ਅੱਜ मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक के नज़दीक जलंधर स्थित पंजाब से मंदिर है और महामाई की बड़ी ही कृपा है और बड़ा ही मेहर भरिया आशीर्वाद है। जगदम्बा के दरबार से जिहड़ा भी भगत चोरी अड्ड के आया, महामाई ने उहदी मनोकामना जी मनो इच्छा है पूर्ण की है और साड़ी यही देवी के चरणों च फरियाद है, जगदम्बा ते मां ऐदी अपने भगतां दे उत्ते अपना मेहर भरिया हथ रखो, शारीरिक निरोगता दिओ, घर परिवार सुख शांति दिओ। विशेष रूप च मैं दसना चाहना कि हर महीने एक मासिक हवन लास्ट संडे को आयोजित किया जाता है, पर कुछ एक परिस्थितियां इदां दीयां बन गईयां कि 23 तरीक को श्री काल भैरव जयंती महोत्सव है। उस दिन सवेर का हवन यज्ञ भी और दूसरे दिन 24 तरीक रविवार का हवन यज्ञ भी शनिवार शाम 6 बजे तो महामाई की कृपा के नाल आयोजित किया जाएगा मंदिर के अंदर। जिहड़ा भी मासिक हवन यज्ञ है 24 तरीक वाला वो भी 23 तरीक शाम को होएगा। 23 तरीक सवेर वाला हवन यज्ञ भी शनिवार वाला वो भी भगवती की कृपा के नाल 23 तरीक शाम को ही आयोजित किया जाएगा और तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल और भगवती की कृपा के नाल ये जिहड़े आयोजित किए जाते हैं, एक मैं या कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, महामाई ही सर्वोत्तम है और महामाई ही विशेष है। आप सारे जिहड़े महामाई के नाम लेवा संगत हैं सादर सब परिवार आमंत्रित है। 23 तरीक शनिवार शाम 6 बजे मंदिर पहुँचो। सब तो पहला श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन होएगा, तदोपरांत माँ भगवती का जिहड़ा अलौकिक हवन यज्ञ हुंदा संपूर्ण फलदाई मासिक हवन यज्ञ होएगा। उस तो उपरांत श्री भैरव जी काल भैरव जयंती के महोत्सव के उत्सव के उत्ते दीपदान और उहदे नाल श्री काल भैरव जी के निमित्त मंत्रमाला जाप और हवन यज्ञ आहुतियां डलणगीआं। करवद प्रार्थना है कि त्रिवेणी इकट्ठी हुई है, 3 समागम 3 हवन यज्ञ इको दिन 23 तरीक को आयोजित होंगे। आप सभी पहुँचो और पहुँच के महामाई के चरणों के विच नतमस्तक होवो, महामाई का आशीर्वाद लो और ये 3 जिहड़े हवन यज्ञ है शनिवार सवेर का और श्री काल भैरव जयंती का और रविवार का जिहड़ा हवन यज्ञ है वो सारे ही एक दिन 23 तरीक शनिवार शाम को आयोजित होंगे इकट्ठे हवन यज्ञ। आप पहुँचो और आके महामाई के दरबार से नतमस्तक होकर हवन यज्ञ आहुतियां डालो। इस तो उपरांत एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी लिए साडे किसी सेवादार के नाल संपर्क करो या मंदिर परिसर के विच संपर्क कर सकते हैं। जय मां बगलामुखी जी, जय मां बगलामुखी। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 है जालंधर छावनी में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया। इस दौरान पंडित राजेंद्र कुमार राजू ने विधिवत पूजा अर्चना कर तुलसी विवाह को संपन्न करवाया। इस दौरान मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की ओर से संकीर्तन किया गया। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान कमल चौहान, प्रभु दयाल, पंडित राजेंद्र कुमार राजू, नयन शर्मा, सूरज कुमार, सुनील चौहान, अनु शर्मा, लक्ष्य शर्मा सहित असंख्य संगत भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जलंधर कैंट का अध्यक्ष कमल चौहान प्रबंधक कमेटी वालों तुलसी विवाह कराया गया है, जोड़ा कि अभी पंजाब के पिछों परिक्रमा करके पूरी हुमा के इतने बरात आई है। बरात जाके स्वागत किया लड़के वालों ने
उन्होंने सबकी मिलनी की है। और आने के बाद चाय पकौड़े का इंतजाम किया गया। अभी उसके बाद लंगर का प्रोग्राम है, लंगर चलेगा। हम सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि टाइम से रामा मंदिर में पहुंचकर आई है। चेयरमैन हमारे हरिंदर सिंह पप्पू, प्रभु दयाल पुजारी, हमारे पुजारी रिंदर कुमार राजू जी, लुग्गी जी, अशोक कुमार लुग्गी जी, अपने सूरज कुमार, अपने कन्हैया जी, सरदार जी, हैप्पी जी और बिट्टू जी, सारे हमारे संगत के साथ है। नैनी जी, हमारी पूरी प्रबंधक कमेटी साथ है। हमने आज को लंगर लगेगा 6 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सत्यनारायण मंदिर एसटी कॉलेज रोड जालंधर में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव से किया गया। इस अवसर पर सुमन पासी और मोनिका शर्मा ने वर तथा वधु पक्ष के तौर पर उपस्थित होकर तुलसी विवाह की रस्मी अदा की। इस अवसर पर पंडित गणेश शास्त्री, पंडित कमलेश जोशी और पंडित जतेंद्र शर्मा ने विधिवत मंत्रोच्चारण कर तुलसी विवाह को संपन्न करवाया। इस अवसर पर पूनम आनंद, गीता सब्रवाल, नीरू आनंद, नीरू झांची, उषा गुप्ता, राकेश पासी, रवि सब्रवाल, सुनील गुप्ता, पूजा बत्रा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मां बंगलामुखी जी एवं मां काली जी के परम उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम पूजनीय पंडित चक्र प्रसाद जोशी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की मातृशक्ति मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर उन्होंने हवन यज्ञ में हुतियां डाली, जिसके बाद श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि मां बंगलामुखी जी की कृपा है जो कि हम सब एक साथ बैठकर मां बंगलामुखी जी की उपासना करते हैं। इस अवसर पर पूज्य गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, इकबाल सिंह, मोहित गांधी, यशिका कालिया, विपिन गोयल, रेणु कालिया, दिव्य चोपड़ा सहित मां बंगलामुखी जी के असंख्य मां भक्त भी उपस्थित रहे। इस दौरान आई हुई मुख्य यजमान को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम क्रां क्रीं क्रों स्वभावाय नमः स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं सबुधाय नमः स्वाहा।
गुरुभ्यो नमः स्वाहा सभ्यो नमः स्वाहा इच्छाय वैष्णवाय कुबेराय नमः स्वाहा इच्छाय वैष्णवाय कुबेराय नमः स्वाहा श्रीरूपेण संकिता बालुकमेव वन्दना मृत्युमोक्षे मामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वालुकमेव वन्दना मृत्युमोक्षे मामृता स्वाहा। समाज सेवक और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश वधवा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहिगुरु जी के चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय ओम प्रकाश वधवा की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राजा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक रमन अरोड़ा, भाजपा के महासचिव सतनाम सिंह सती और पारिवारिक सदस्यों में उषा वधवा, अरोड़ा परिवार, वधवा परिवार, आहूजा परिवार, पहावा परिवार, खेड़ा परिवार, ग्रोवर परिवार सहित शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय ओम प्रकाश वधवा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक में ट्रक की चपेट में आया एक्टिवा सवार, मौके पर हुई मौत। अमृतसर में पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली लगने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट का किया पर्दाफाश। 10 खूंखार अपराधियों से 7 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस, 10 मैगजीन, 1 कार, 3 स्कूटर और 2 मोबाइल फोन किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।